बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे व्यूअर कैसे हैं? ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। उम्मीद करना कि सारे दोस्त खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं डीलिंग DIR 803 मॉडल, जो कि आप सब शायद जानते होंगे। ये मॉडल है, आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा कि आज हम इसकी करेंगे कॉन्फ़िगरेशन। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन वो करेंगे ताकि इसको हम लाइट बीम के साथ कनेक्ट कर सकें। ये तकरीबन 700 मीटर 1 किलोमीटर पर इस कनेक्ट हो जाता है, यानी कि इसके ज़्यादा से ज़्यादा 20 सिग्नल बन जाए 20। ये अच्छा परफॉर्मेंस देता है, यानी कि 7 MB 8 MB मैक्सिमम, यानी कि ये डेटा क्रॉस करता है। और चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर और चल के इसकी करते हैं कॉन्फ़िगरेशन और लाइट बीम के साथ कनेक्ट। आप सबसे हमारी एक ही गुजारिश है कि आप न्यू हैं, हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आपको सबसे मिल सके। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर बिना आपका टाइम ज़ाय किए और बताते हैं, इसकी करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। हम करते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन। और ये कॉन्फ़िगरेशन वो कॉन्फ़िगरेशन है जो कि हम लाइट बीम के साथ कनेक्ट कर सकें। सबसे आपने एक ब्राउज़र ओपन करना है, क्रोम है या इस तरह का है, किस तरह के भी है आपके पास, आपने एक क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। और यहाँ पर हमने देनी है एक IP जो ज़्यादातर डीलिंग के रूटर की होती है, जेन्युइन IP 192.168.1.1। यानी कि ये देखो, अब ये डीलिंग लिखा हुआ भी आ चुका है। आप क्लिक करेंगे, ये इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ऊपर यूज़र नेम और नीचे पासवर्ड। ऊपर यूज़र नेम की जगह हम देंगे एडमिन, मेरे के ऑलरेडी है, आप दे सकते हैं ADMIN एडमिन। और नीचे भी देते हैं एडमिन ADMIN, नीचे भी आप एडमिन देंगे। और बैक कैलेंडर एडवांस के ऊपर फिर आपने करना है क्लिक। कुछ इस तरह का आपके पास पेज ओपन हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं, इसका ना PPO है ना कुछ है। जब हम इसकी सेटिंग करेंगे तो वो हम सबसे पहले जाना है ओपन मोड पे, ऊपर पर क्लिक करना है। ये देखें, 3 किस्म के आपके पास ऑप्शन आए जाएंगे इस तरह के। आपने सबसे जाना है वायरलेस पर, और इस तरह आपने जाना है वायरलेस ISP पर। यहाँ पर आपने करना है क्लिक और यहाँ 1 पर लिखना है। यहाँ पर 2 भी होते हैं, 2 जो होते हैं वो ये 2.4 में है। हमने कनेक्ट करना है 5 गीगाहर्ट्ज़ के साथ, इसलिए हम कर रहे हैं 5 गीगाहर्ट्ज़ की कॉन्फ़िगरेशन। फिर उसके बाद करना है अप्लाई और चेंज। जैसे आप अप्लाई और चेंज करेंगे उसके बाद 20 सेकंड से नीचे आकर नीचे एक बार आप करने दें, भी आपकी मर्ज़ी है। और इसको यानी कि रिफ़्रेश करके आप इसको फिर पहले वाले ऑप्शन पर आते हैं आपने। ये देखें, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमने किया मोड ओपन यहाँ पर ISP पर। उसके बाद अब हम करेंगे वायरलेस। यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये वायरलेस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जाकर हम करेंगे 5 गीगाहर्ट्ज़ को कनेक्ट। ये देख सकते हैं 5 गीगाहर्ट्ज़। उसके बाद जाएंगे बेसिक सेटिंग में, यहाँ पर करेंगे क्लिक। यहाँ पर आपको दिखा रहा है 5 गीगाहर्ट्ज़। यहाँ पर जो AP लिखा हो रहा है, यहाँ पर हम जाकर करेंगे क्लाइंट, क्योंकि हमने इसको बनाना है क्लाइंट। इसको हमने करना है लाइट बीम के साथ कनेक्ट, इसलिए हम इसको करेंगे क्लाइंट। यहाँ जाकर फिर हम नीचे अप्लाई, ये देखें नीचे आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई और चेंज पर क्लिक करेंगे, इनकी ये सेटिंग इसकी सेट हो जाएगी। फिर से देखें आप, ये 20 से नीचे आ रहा है। फिर आपने इसको रिफ़्रेश कर लेना है। जब रिफ़्रेश करेंगे तो ये जल्दी जल्दी यानी कि काम हो जाएगा। हम तो जल्दी के लिए कर रहे हैं। फिर देखें ये पेज हो रहा है। सबसे पहले हमने ओपन में किया था, फिर वायरलेस में किया था, अब 5 गीगाहर्ट्ज़ में और बेसिक सेटिंग में। ये देखें, इसको हमने क्लाइंट बनाया। अब हम जाकर इसको लगाएंगे सेट सर्वे।
सही सर्वे पर जाएंगे। यहाँ पर हम इससे करेंगे सही सर्वे कि हमारी कौन कौन सी डिशें आती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास 2 डिशें आ रही हैं, एक इस नाम की आ रही है, एक इस नाम में। अब जिसके आपको सिग्नल अच्छे लगें इनके, आप उसी से इसको कनेक्ट करें। या हमारे पास 19 वाले यानी कि 20 मैक्सिमम सिग्नल बनने चाहिए, इससे काम नहीं कनेक्ट होगा। काम करवाएंगे तो नेट इंटरनेट नहीं चल सकेगा। अब सबसे पहले जाते हैं हम 19 इसको करते हैं, यहाँ से क्लिक और यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं। फिर यहाँ पर हम देंगे लाइट बीम की जो पासवर्ड लगा होगा उसका देंगे। यहाँ पर मैं जल्दी से लाइट बीम का पासवर्ड दे देता हूँ। अब यहाँ पर करेंगे कनेक्ट। अब कनेक्ट करिए, प्लीज़ वेट, कुछ टाइम का हमें वेट करने के लिए कह रहा है। तो वापस आता है तो बताते हैं। ये आपने देख लिया इस तरह का वो आ चुका है। फिर रिफ़्रेश करेंगे एक बार। फिर ये कह रहा है प्लीज़ सर्चिंग टू अवेलेबल ट्राई सेटिंग एंड नॉट अवेलेबल, यानी कि वो कह रहा है कि हम 5M रमज़ान नेटवर्क के साथ ये देखें कनेक्ट हो चुका है। अब कनेक्ट हो चुका है लेकिन इसमें नेट अभी तक नहीं चला, क्योंकि इसमें हमने ये देखें PPO में 0 आया हुआ, यानी कि इसने अभी तक PPO नहीं उठाया हुआ। अब हम चलते हैं कि PPO कहाँ से हैं। सबसे पहले हम जाएंगे TCP IP स्टडी पर ओके करेंगे। इसके बाद चले जाएंगे वैन के ऊपर। सॉरी दोस्तों, क्योंकि हम दुकान पर थे तो इसलिए थोड़ा सा शोर आपके पास आ रहा था। तो अब आपको बता रहे थे कि आपने जाना है PPO पर। ये देखें यहाँ पर स्टेटस IP भी लगा सकते हैं, DHCP क्लाइंट भी लगा सकते हैं और PPO भी लगा सकते हैं। हमने इसमें करना है PPO डैम। यहाँ पर हम इसको करेंगे PPO पर और यहाँ पर हमने एक पासवर्ड देंगे जो आपको यूज़र ने दिया होगा। हमने तो अपने सर्वर में एक इसका प्रोफाइल बनाई थी, इसलिए हमने ये दे दिया। और नीचे आकर हमने अब हम आपको दिखाते हैं। ऊपर हमने PPO डायल किया था, ये आप देख सकते हैं। और नीचे एक ऑप्शन और एक ये और एक ये एक और एक, क्योंकि इसको आप तीनों को अनेबल करेंगे ताकि हम अपने सर्वर से भी डीलिंग DAR803 को ओपन कर सकें। यानी कि हम जहाँ पर हमारी सर्वर लगा हुआ है सब रूटर मैक्रोटेक, यहीं से भी हम इसको ओपन कर सकते हैं अपने सर्वर में। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगा। फिर आपने अप्लाई और चेंज करना है। तो देखें इसमें 20 से फिर अब ये कुछ सेकंड लगेगा लाइट बीम कनेक्ट होने के बाद। अब 20 सेकंड के बाद हम वापस आ चुके हैं। अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर जाकर, यहाँ देखते हैं कि उसने उठाई हुई है या नहीं आई थी। ये देखें ये अब 5 गीगाहर्ट्ज़ ऊपर देख रहे हैं और नीचे देख रहे हैं कनेक्ट। ठीक है, उसके बाद इसकी ये अपने स्टेटस IP होती है। और ये देखें ये PPO क्लाइंट एंड करेंट IP फ्राम DHCP। ये देखिए इसने ऑटोमेटिक मैक्रोटेक से PPO ले लिया है। अब आपको चेक करवाते हैं कि इसके ऊपर नेट चल रहा है या नहीं। पहले आप यहाँ भी देख रहे थे एक ग्रीन रंग की पट्टी आ रही थी, वो भी आपने देखी। और अब देखो नहीं आ रही, अब देखो इसके ऊपर नेट चल चुका है, क्योंकि इसके ऊपर PPO भी जो हमने डायल किया था वो भी इसके ऊपर आ चुका है। अब हम चलते हैं, पीछे ओपन करते हैं, यहाँ से जाकर यहाँ जाकर हम YouTube ओपन करते हैं। ये देखें YouTube अभी चल चुका है, आप देख सकते हैं। और आपको हम स्पीड भी चेक करवाते हैं कि कितने स्पीड है, ये देख सकते हैं। ये हमारा चैनल है, इसको एक बार कलेक्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर नेट चल चुका है। मैंने इसको स्टार्ट किया था क्योंकि क्लाइंट आ गया से होंगे। ये आप देख सकते हैं इसके नीचे जैसे आप ओपन करते जाएंगे नीचे ऑटोमेटिक हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं, ये देखें
ठीक है। अब आपको चेक करवाते हैं स्पीड कितनी मैक्सिमम, यानी कि ये हमारे टावर पर लगे हुए हैं। तकरीबन 50 फुट का टावर है हमारे पास और ये नीचे पड़ी हुई है। तो अब हम चेक करवाते हैं कि स्पीड कितने स्पीड करते हैं। यहाँ पर क्लिक तो देख रहे हैं 5 बार इस पेन पर कितनी MB की ये देखें 9 MB 10 MB 9 MB 10 MB के आपके सामने स्पीड उठा रहा है। ये उठा रहा है डाउनलोडिंग। अब आपको देखते हैं कि अपलोडिंग कितनी उठाता है। ये देखें क्योंकि डाउनलोडिंग ज़्यादा पड़ी हुई थी, अपलोडिंग इतना नहीं पड़ी हुई कि वो यूज़ हो रही है, इसलिए फिलहाल हमने इसकी डिफ़ॉल्ट पर कई लगाई थी। ये आप देख सकते हैं। होप यो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि न्यू आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।